हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं और ये अपडेट ये है कि शिक्षक होना अपने में सम्मानित होना है, प्रेरणा स्रोत होना है, लोगों के ख़ास तौर पे जीवन में रोशनी लाना है, सुवास लाना है। ख़ास तौर पे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके चरित्र को गढ़ना है और शिक्षक वो दिया है, वो बाती है जो कि हमेशा प्रकाशमान रहती है, लेकिन उसमें अभिप्रेरणा का तेल होना ज़रूरी है, उसमें मोटिवेशन होना ज़रूरी है। तो शिक्षक अभिप्रेरित बना रहे और दिया हमेशा जलता रहे, प्रकाश चारों ओर फैलता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि उसे निरंतर नूतन जानकारी मिलती रहे। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के नए विज्ञापन आ चुके हैं। लगभग सभी जिलों में आए। तमाम एकेडमिक रिसोर्स पर्सन जो कि माननीय हाई कोर्ट में गए थे, दोबारा आवेदन करने का मौका ढूंढ रहे थे, मांग रहे थे, उन्हें निराश होना पड़ा क्योंकि राज्य परियोजना कार्यालय किसी भी रूप में उन्हें मौका नहीं देना चाहता था। वो नेतृत्व की कमान नए लोगों के हाथों में देना चाहता था। नए लोगों का तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो कि एक बार अगर वो चयन उनका हो चुका है तो उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। नए लोगों का तात्पर्य दोस्तों ऐसे लोगों से। तो बड़ी बात है, टीचर सोर्स है, टीचर केंद्र है जीवन में तब्दीली का, जीवन में बदलाव का। और ऐसे केंद्र को जो रिसोर्स होते हैं, यानी शिक्षक अगर सोर्स है तो एआरपी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है जो कि शिक्षक को उसी के सोर्स पे ले जाते हैं। उसमें नूतन ज्ञान, विज्ञान और जो भी राज्य परियोजना कार्यालय में शैक्षिक पहल होती है उसे शिक्षक को अवगत कराते रहते हैं, क्योंकि शिक्षक होने के लिए शिक्षक की योग्यता होना ज़रूरी है। वो समस्त शिक्षकों में होती है, लेकिन जो नए नए अपडेट्स आते हैं उनसे भी शिक्षकों को रूबरू होना होता है। तो ऐसी स्थिति में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन जो कि 5 विषयों के होते हैं, हम आपको पूरी बात बताएंगे, बताने जा ही रहे हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। एजुकेशनल इनसाइट आपका अपना चैनल है, आपका मनोरंजन भी करता है, आपको नूतन जानकारियाँ भी देता है, विभागीय सूचनाएं भी आपको प्रदान करता है। तो बिल्कुल कहीं नहीं जाने, 2-4-5 मिनट का जो वीडियो है आपको बड़ी बातें बताएगा। आपके अंदर एक सकारात्मक बदलाव आएगा, विधायक परिवर्तन आने हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिना देर किए आते हैं एआरपी पद पर आवेदन विषय पे जो बातें हैं, जो योग्यता है, जो शर्तें हैं, उसे आपको बताते हैं। हम ले चलते हैं आपको एक जनपद जो कि प्रतापगढ़ जनपद है, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला, जहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी। उन्होंने विज्ञापन निकाला है, उन्होंने विज्ञप्ति निकाला है। नए चेहरों को आवेदन का मौका मिलेगा और सभी को नेतृत्व का भी मौका मिलेगा।
ये छोटी सी बात नहीं है। एक विकास खंड में अपने विषय का नेतृत्व प्रदान करना, कक्षागत परिवर्तन लाना, शिक्षकों में जो ज्ञान का दिया है उसे जलने के लिए आवश्यक जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, उसको प्रदान करना, ये बड़ी बात होने जा रही है। और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन आप आवेदन करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक इसे आवेदन करें, क्योंकि अब कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं किसी का विरोध नहीं, किसी शिक्षक संघ के नेता का कोई विरोध नहीं। पहले बातें दोस्तों दूसरी थी, अब बातें दूसरी हैं। फेवरेबल एनवायरनमेंट बन चुका है तो कांटे की टक्कर होनी लाजमी है। हम आपको बताएंगे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन अगर होते हैं आप तो उसके फ़ायदे ढेर सारे हैं, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। ढेर सारे क्या फ़ायदे हो सकते हैं हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल सब्र बनाए रखिए, आगे हम चलते हैं। बिना देर किए आपको नूतन बातें बताते हैं। दोस्तों, जनपद प्रतापगढ़ में अकादमिक रिसोर्स पर्सन एआरपी के रिक्त पदों का चयन की अर्हता व शर्तें। ये जनपद प्रतापगढ़ है, ऐसे ही आपका भी कोई अपना जनपद होगा, लेकिन नियम और शर्तें लगभग सारे जनपदों में एक है। तो नियम पे हम आते हैं कि जनपद में संचालित परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्ता शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति हेतु शासनादेश संख्या 902 68/5/2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 एवं शासनादेश संख्या 68/5/99 143/2024 दिनांक 10 अक्टूबर 2024 एवं राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के पत्रांक गुणात्मक विंग एआरपी और ये संख्या है 6778/2024-25 दिनांक 18 अक्टूबर 2024 एवं राज्य परियोजना कार्यालय के लखनऊ के पत्रांक गुणात्मक विंग एआरपी 9333/2024-25 दिनांक 15/1/2025 के क्रम में ये नया है आदेश। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड हेतु निम्न विवरणानुसार एआरपी के पद पर चयन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से दिनांक 7 मार्च 2025 के सायंकाल 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के पते पर आमंत्रित किए जाते। 7 मार्च अंतिम तिथि है और आपको रजिस्टर्ड डाक से फॉर्म को भेजना है। विषय जैसे कि हमने बताया 5 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विषय। प्रतापगढ़ में जो सीटें हैं हिंदी की 18 हैं। अब 18 का मतलब क्या है इसे समझ लें। प्रतापगढ़ में कुल 17 विकासखंड हैं, एक नगर क्षेत्र। प्रत्येक विकासखंड में एक हिंदी का एआरपी पद है और इसके लिए जो अर्हता है कला संवर्ग में स्नातक के अंतिम वर्ष में हिंदी विषय अनिवार्य होना चाहिए। ये ध्यान देना है आपको, केवल हिंदी विषय से स्नातक ज़रूरी नहीं है, आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक का अंतिम वर्ष में हिंदी होना ज़रूरी है। अंग्रेजी में क्या है, 18 पद हैं, 17 ग्रामीण क्षेत्र, एक नगर क्षेत्र। हर एक विकासखंड में एक अंग्रेजी का पद है। तो कला संवर्ग में स्नातक के अंतिम वर्ष में अंग्रेजी विषय अनिवार्य होना चाहिए। अब गणित के लिए क्या है, वो भी 18 सीटें हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित यानी पीसीएम संवर्ग से अनिवार्य। अब विज्ञान में भी 18 सीटें हैं। अब साइंस में जो शर्त है उसको आप जानिए। विज्ञान में ZVC यानी जूलॉजी, फिर बॉटनी और फिर केमिस्ट्री। JBC का दोस्तों यही मतलब है, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये होना चाहिए। सोशल साइंस में कला संवर्ग में इसमें थोड़ा विविधता मिल रही है, तो इसमें सोशल साइंस में सीटें 18 तो हैं ही, लेकिन इसमें फॉर्म ज़्यादा पड़ेंगी।
क्योंकि कला संवर्ग में सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी, कृषि, ये है। सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी, कृषि। इसमें विविधता है तो इसमें ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे। सोशल साइंस के लिए फाइट ज़्यादा होगी। अब अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु अर्हता एवं शर्तें। वांछित विषय में स्नातक उपाधि के साथ अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता हो। प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। सेवानिवृत्त में न्यूनतम 10 वर्ष शेष हो। रिटायर होने में 10 साल बचे हों, ये थोड़ा जानकारी आप कर लें। अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जांच यानी किसी भी प्रकार का इंक्वायरी गतिमान न हो और ना ही पूर्व में किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो। विषयवार अगर हम बात करेंगे तो लिखित परीक्षा 60 अंक की होगी। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण जिसको हम कहते हैं, वो आपका 10 से 15 मिनट प्रत्येक प्रतिभागी देगा और दोस्तों वो 30 अंक का है। इंटरव्यू 10 नंबर का है। तो लिखित परीक्षा में लेकिन आपको 60% पाने, 60% या 60% से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी माइक्रो टीचिंग या शिक्षण प्रदर्शन के लिए पात्र होंगे। माइक्रो टीचिंग या शिक्षण प्रदर्शन में 60% या 60% से अधिक अंक पाने वाले ही अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए पात्र होंगे और साक्षात्कार में 60% से अधिक पाने वाले अभ्यर्थी फाइनल चयन के लिए पात्र होंगे। फाइनल चयन हेतु क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा, माइक्रो टीचिंग, शिक्षण प्रदर्शन तथा साक्षात्कार के लिए कुल योग जोड़ने के बाद जिन अभ्यर्थियों के 60% या 60% से अधिक होंगे उन्हीं का ARP चयन के लिए मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। एकदम आप स्पष्ट आपको कर दें कि आपको प्रत्येक चरण में, चाहे लिखित हो, चाहे आपका शिक्षण कौशल हो या आपका इंटरव्यू, अगर 10 नंबर का इंटरव्यू है तो आपको 6 नंबर पाने हैं। एकदम क्लियर है कि अगर आपका 60 अंक का अगर आपका है परीक्षा तो आपको बिल्कुल उसमें से 60% नंबर पाने हैं। तो 60% सब में पाएंगे आप। लिखित, शिक्षण कौशल, इंटरव्यू हर में 60% पाएंगे तो ही फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। विज्ञप्ति के संशोधन अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार समग्र शिक्षा अभियान के निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी को होगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर रोशनाई से मोटे अक्षरों में आवेदित पद विषय का नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। आवेदन पत्र को अपने खंड शिक्षा अधिकारी से फॉरवर्ड कराना अनिवार्य है। अगर सारित कराना है, पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। शिक्षण अनुभव की गणना विज्ञापन तिथि को आधार माना जाएगा और ARP के आवेदन पत्र का प्रारूप जिला मुख्यालय एवं BRC पर भी उपलब्ध है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए ARP को प्रतिमाह मोबिलिटी भत्ता है तो अधिकतम 2500 रुपया नियमानुसार देय होगा। तो दोस्तों जो आप तनख्वाह पा रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, उसमें उसके अतिरिक्त 2500 रुपये आपको अतिरिक्त मिलेंगे। मोबिलिटी भत्ता इसको बोलते हैं। आप एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय जाएंगे तो प्रत्येक माह आप ट्रेवल करेंगे तो आपके भी कुछ खर्चे होंगे, वही खर्चे को कवर करेगा 2500 रुपये। ARP का वेतन उसी विद्यालय से आहरित होगा। आपको विद्यालय से ही पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी। जहां आप शिक्षक हैं वहीं से तनख्वाह मिलेगी। ये 2500 रुपये अतिरिक्त रहेगा। वह कार्यतः वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उक्त कार्य हेतु यात्रा भत्ता, देखिए अभी मैंने कहा था मोबिलिटी अलाउंस, तो ये आपका यात्रा भत्ता है 2500 रुपये। किसी प्रकार का और इंसेंटिव दे नहीं होगा। भूपेंद्र सिंह जी हैं, आप जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ हैं और आपने जिला सूचना विज्ञान अधिकारी प्रतापगढ़ को इस निवेदन के साथ इस पत्र को प्रेषित किया है। कृपया अकादमिक रिसोर्स पर्सन ARP चयन संबंधी उक्त विवरण अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करने का कष्ट करें। तो ये दोस्तों रहा, ये आवेदन का प्रारूप है। ARP का विषय, शिक्षक शिक्षिका का नाम, शिक्षक शिक्षिका का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, आयु 1 जुलाई 2025 को मांग रहे हैं। तो आयु आप ध्यान दे लें, 5 साल आपका रिटायरमेंट में बचना चाहिए। 1 जुलाई 2025 को आपकी आयु मांग रहे हैं। कार्यरत वर्तमान पद, कार्यरत विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट, विकास खंड का नाम, प्रथम नियुक्ति तिथि
सेवा अवधि 20 फरवरी 2025 में आपका सर्विस का जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो कितनी है। शिक्षण अनुभव आपका 20 फरवरी 2025 से कितना है। तो एज भी आपका मांग रहा है, टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, परमानेंट एड्रेस भी मांग रहे हैं, पत्र व्यवहार का पता, फिर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ट्रेनिंग, अन्य योग्यता, इसका विवरण करना है। और अंत में यही बात है कि मेरे सूचनाएं सही हैं, मेरी जानकारी में सही और सत्य हैं, मेरे कोई जानकारी मैंने हाइड नहीं किया है, छुपाया नहीं, ना ही मेरे विरुद्ध कोई विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की गई, ना ही कोई जांच गतिमान है। भविष्य में विभाग को उक्त जानकारी या तथ्य गलत पाया जाता है तो विभाग द्वारा मेरा अभ्यर्थन निरस्त करते हुए जो भी कार्रवाई की जाएगी वह मुझे सर्वमान्य होगी या होगा। खंड शिक्षा अधिकारी से साइन जरूर करा लेंगे, फॉरवर्ड जरूर करा लेंगे और कैंडिडेट का यहाँ पे साइन होगा। तो दोस्तों बिल्कुल देर नहीं करने हैं। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन पे अब कोई बंदिश नहीं है, ना तो शिक्षक संघ रोक रहा है, ना अधिकारी गण रोक रहे हैं। आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि फॉर्म काफ़ी पड़ेंगे। अब वो वाली बातें नहीं रहेंगी कि कैंडिडेट ढूंढने होंगे, बड़े मुश्किल से मिलेंगे। और ये एक लीडरशिप का आपको अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस ना करें। आज के लिए इतना ही। जल्द एक नए वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।